पिंटू यादव, सचिव मनोज कुमार, कोषाध्यक्ष उपेंद्र कुमार, उपाध्यक्ष अविनाश कुमार। इस झांकी के निर्देशक हैं संदीप हिंदू। इसमें अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं गुलाब यादव, टिंकू कुमार, हरिनंदन राणा, सौरभ तिवारी, नीरज राणा, आदित्य कुमार, नंदकिशोर कुमार, संदीप यादव, सौरभ उपाध्याय, श्रवण कुमार, पीयूष कुमार, दीपक यादव और अंशु कुमार। इस झांकी को अपने अथक मेहनत से सौंदर्य प्रदान किए हैं दिनेश्वर राणा, बालेश्वर राणा, पिंटू राणा, अमरकांत उपाध्याय, सुरेंद्र यादव, सुधीर राणा, धीरज यादव, सुधीर यादव, सुबोध कुमार, अजय यादव, विकेश कुमार, आयुष कुमार, बसंत कुमार, विकास कुमार और आदर्श तिवारी ने। लीजिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है यह रोचक झांकी। सालों से लगान नहीं भरा है। अरे साहब, इधर 3 सालों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। हमारे खेतों में पपड़ी जमी पड़ी है। फसल का एक दाना भी ना होने के कारण हम सब भूखे मर रहे हैं। साहब हम लगान कहाँ से देंगे? हम तुम्हारा बकवास सुनने नहीं आया, तुमसे लगान वसूलने आया है। सोल्जर्स, इस ब्लडी इंडियन को उनके घरों से खींच के निकालो। ये बात जो भी मिले, रुपये, पैसे, सोने चांदी सब लूट लो। अरे पर साहब, हमारे घरों में बहु बेटियां हैं। उनको भी खींच के निकालो और मेरे कमरे में ले आओ और जो डिस्टर्ब करे उसे शूट कर लो। हरी आप। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो मेरी बेटी को। वो बच्ची है, वो बच्ची साहब। दया करो साहब, दया करो, दया करो साहब। किल हिम, किल हिम। साल था 1899। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, लेकिन राजस्थान के लोग अंग्रेजों से नहीं बल्कि एक ऐसी कुदरती आपदा से लड़ रहे थे जो उनके शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। सड़कें लाशों के ढेर से ढकी हुई थी और उन लाशों का हाल इतना हो रहा था कि चील कौवे तक उन्हें खाना पसंद नहीं कर रहे थे।
लोगों के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने प्रियजन के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। सुनिए जी, कहो। इस भीषण अकाल ने हमारा सब कुछ निगल लिया। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को है तो दो ना। जाओ रसोई में देख लो। देख चुकी हूँ माँ, वह सब खाली पड़ा है। माँ, 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 मुझे चक्कर आ रहा है। माँ, माँ, पानी कहाँ से लाओ बेटा पानी? अरे, आसपास के सारे कुएं सूख चुके हैं। कल चौक के एक दुकानदार ने ऊंट मारा था, उसी से पानी निकालकर बेच रहा था। ऊंट का पानी? हाँ बेटी, हमारा राजस्थान तो बालू की ढेर में बसा है। हमारे सवारी ऊंट एक बार में इतना पानी अपने कुबड़ में सुरक्षित रखता है कि 6 महीने तक बिना पानी पिए वो रह सकता है। जब कहीं पानी नहीं मिलता तो उसी कुबड़ से पानी निकालकर पिया जाता है। मैं भी अभी जाके देखता हूँ, शायद थोड़ा पानी मुझे भी मिल जाए। जल्दी आइएगा। पानी दो, पानी दे दो, पानी। चक्कर आ रहे माँ। पानी। बेटी जल्दी जल्दी पानी छिड़क, पानी छिड़क। पानी? पानी कहाँ है? बापू तो अभी लाने गए हैं। अरे क्या हुआ आपको? किसने मारा? बोलिए बोलिए, किसने मारा? पानी नहीं दे रहा था तो मैंने छीन के भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। इसमें थोड़ा पानी होगा, बाबू को पिला दो थोड़ा सा। अरे इस पानी का रंग तो लाल है। शायद आपका खून मिल गया इसमें। माँ, बाबू को देखो। माँ, बाबू को देखो, उसकी सांसें देखो। मुन्ना, 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 मुन्ना। अरे अरे मुन्ना, मुन्ना, आंखें खोलो बाबू, बाबू आंखें खोलो। मुन्ना बेटा, मुन्ना, आंखें खोल मुन्ना, आंखें खोल मुन्ना। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? हमें तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा इकलौता बेटा। मुन्ना, देखो, जो हमारे नसीब में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। इतनी गर्मी में इसकी लाश सड़ने लगेगी। देखता हूँ शमशान में शायद कुछ जुगाड़ लग जाए।
अरे 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 ये क्या? रघु कहाँ गया? अपनी बेटी का दाह संस्कार का उपाय करने। अरे लकड़ी इतनी आसानी से मिलेगी उसे? पैसे खर्चे पर भी नहीं मिल रहा है। जाओ पेड़ों की कुछ टहनियों को काट कर इसका क्रियाक्रम करो। हरे राम, ये अकाल किसी को नहीं छोड़ेगा। आप ही कुछ उपाय कीजिए सुखी काका। काका मत कहो मुझे, अभी अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? तुम ही बताओ लाला, क्या कहेगी तुम्हें? कुछ तो मदद करो हमारी। क्या हुआ? शमशान में कुछ भी नहीं है। लाशें पड़ी पड़ी सड़ रही है। चारों तरफ सड़ांत की बदबू फैली हुई है। तो फिर क्या सोचा है तुमने? अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। पेड़ों से कुछ लकड़ियां काट कर जला दो इसे, और नहीं तो इसे भी शमशान में फेंकना पड़ेगा, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जाता हूँ। जाता हूँ, कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने का प्रयास करता हूँ। आता हूँ मैं, आता हूँ। माँ मुझे बहुत प्यास लगी है माँ, ये पानी पी लूं? अरे कैसे पिएगी? इसमें तो खून मिला हुआ है। बाबू का ही तो खून है ना माँ। हमारा सजाने के लिए मैंने मना किया था ना, तुमने माना ही नहीं। रुको, देखती हूँ मंदिर जाकर। पंडित जी शायद एक दो घूंट गंगा जल दे दे। काफी देर हो गई, बापू अभी तक नहीं आए। अरे 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 क्या हुआ बापू? अरे बापू क्या हुआ? बापू क्या हुआ? बापू तुम्हारा शरीर अभी बहुत तप रहा है। पानी दो, मुझे पानी दो। अरे क्या हुआ मेरे बापू को? उठिए उठिए। बापू पानी कहते कहते गिर गए। लीजिए थोड़ी सी गंगा जल से गला कर लीजिए। अरे ये क्या? अरे ये क्या? गंगाजल बाबू को देकर मैं पी लूं? मुझे चक्कर आ रहा है माँ, मुझे चक्कर आ रहा है। कहाँ जा रही हो? तेरे बापू और भाई का क्रियाक्रम का उपाय करने जमींदार साहब के पास जा रही है। नहीं माँ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। जमींदार चाचा मुझे पहचानते हैं, उनसे कहूँगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे।
क्या करूं, खाने को कुछ है ही नहीं और ना पीने को है, तो व्यवस्था बस खिचड़ी के छाल को पीसकर पी रहा हूँ। खिचड़ी की चाल क्यों? कर भी क्या सकता हूँ, सारे बेर पेड़ों से गायब है, ना बाजरा है ना कोई अनाज। भैया हमको भी दो ना, मेरा गला सूख रहा है। अरे बहन, दे तो सकता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद प्यास से मर रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खिचड़ी की छाल मिली है, मुझे माफ करना बहन। तुम इधर कहाँ जा रही हो? क्या कहूँ भैया, मेरे बाबू और भाई इस भीषण अकाल की चपेट में आकर अपना दम तोड़ गए। उन्हीं के क्रियाक्रम की मदद के लिए जमींदार साहब के पास जा रही हूँ। अरे जरा संभल कर जाना, भूख से लोग पागल हो रहे हैं। जानवरों, सांप बिच्छू का कच्चा मांस खा रहे हैं। डर तो इस बात का है कि कहीं इंसानों को भी खाना शुरू ना कर दे। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। जाना है तो जा, पर छिपते छिपाते जाना हुकुम की हवेली पर। ठीक है। पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है। बेचारी किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? देखो जमींदार जी की हवेली पर पहुंचेगी नहीं। पर इन दोनों लाशों को छोड़कर कैसे जाऊं? हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? क्या अनर्थ कर रहे हो? पूरा की दौर को क्या कर जाता है। हुकुम, प्रणाम। रघुआ की बेटी है ना? जी हुकुम। बहुत छोटी थी तू जब रघुआ तुझे गोद में लेकर आया करता था। अब तो तू काफी सयानी हो गई है और सुंदर भी। बोल, क्या काम से आई है? हुकुम बहुत आशा से आई हूँ। कुछ मदद कीजिए। अरे क्या मदद करो? गोरी सरकार और राजाओं को मदद देनी थी, वो दे चुके। उनके भंडार भी अब पूरी तरह खाली हो चुके हैं। देश के आधे राज्यों में यह अकाल एक भयानक रूप ले चुका है। अब किसी के पास कुछ भी नहीं मदद देने के लिए। तेरा बाप क्यों नहीं आया? हुकुम, उन्हीं के लिए तो आई हूँ। इतने दिनों तक बापू आपकी सेवा करते रहे और आज वो और मेरी छोटा भाई दोनों बहुत भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ चुके हैं। उन्हीं के क्रियाक्रम के लिए कुछ मदद कर दीजिए। मदद? अरे जब बड़े बड़े राजा महाराजा इस अकाल का सामना नहीं कर सके तो हम कहाँ? अगर पैसे देता हूँ तो भी सामान नहीं मिलेगा। दया कीजिए। हुकुम, मैं और मेरी माँ भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे इसका कोई गम नहीं, पर इस मुसीबत की घड़ी में अंतिम संस्कार के लिए आप हमारी मदद करें। तुझको क्या चाहिए? क्रियाक्रम के लिए लकड़ी, पैसा या अनाज या पानी? आटा डालेंगे पीछे मुड़िए। चुप क्यों हो गई? बोलो, दोनों में से कोई एक ही पूरी कर सकता हो। लकड़ी, कुछ अनाज और पानी। मिल जाएगा, पर उसके बदले क्या दोगी मुझे? क्या है मेरे पास? कुछ भी तो नहीं है। बहुत कुछ है तेरे पास। मेरे करीब तो अरे डर मत, मैं तेरी भूख मिटा दूंगा। आ जाओ। छोड़ दीजिए। हुकुम, माँ, बचाओ, माँ।
नहीं रहता। हुकुम छोड़ दीजिए माँ, माँ, हुकुम! छोड़ दो इस मासूम को! इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तू? हाँ? नहीं छोड़ेगा तू पापी? तो ले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह अकाल हमें जब दुख के दिन दिखाए, भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा अकाल फिर कभी ना पड़े। बड़े लोग लोगों की मजबूरियों का नाजायज फायदा उठाते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उन्हें। आप सबों ने देखा हमारी मजबूरी का फायदा किस तरह उठाया जा रहा था। मैं आप सबों से एक बात कहना चाहती हूँ, खेती के लिए वर्षा तो आवश्यक है, पर हमें पानी के अनावश्यक उपयोग या दुरुपयोग से बचना चाहिए। आप पानी को बचाइए, जानवरों को जितना